वर्णों तक पहुंच। चलो, इतना ही नहीं, NFB रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2026 में आप सभी का स्वागत। तालियों की करतल ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की केवल तालियां। सर्विसेज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी और विशेषज्ञों से हम आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहेंगे। आपको रूबरू कराए जिन सभी महानुभावों संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, सहयोग किया, जिनमें एलिम्को इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, AU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेवेलॉन, स्वस्थ इंडिया मिशन और इनके अलावा मित्र ज्योति, NFB कर्नाटका, नैब दिल्ली, दीप स्तंभ फाउंडेशन, मनोबल, 7 कलर सलून और बाबूसा कमांडोज, हम इन सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को समर्थित सपोर्ट करने के लिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अधिक जानकारी और सर्वप्रथम बदलाव का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सभी से कर्नाटक.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम बरताती हरिचंदन का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूँगा। डिसेबिलिटी कमिश्नर राज्य ओडिशा और इनके साथ आए हुए अन्य गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूँगा। बिना देर किए मैं हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आएं ताकि दीप प्रज्वलन की रस्म अदा की जा सके। और इनके साथ रेडियो उड़ान के महासचिव दानिश महाजन और डायरेक्टर मैडम मीना सिंघवी जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आवश्यक होता है रोशनी का आना, और ये दीप, ये दिया रोशनी का प्रतीक। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। बरताती मैम आप प्लीज आएं स्टेज पे। सिंघवी जी आप आएं ताकि हम लाइटिंग द लैंप सेरेमनी कर सके। हमारे बीच बहुत अतिथि आए हैं। हमारे बीच में सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्री सिद्धार्थ शर्मा जी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गौतम अग्रवाल सर, NFB कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी और हमारे वन ऑफ द की सपोर्टर फ्रॉम द इंसेप्शन मधु सिंगल मैम, बिल्कुल मित्रा ज्योति के फाउंडर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां कम ना हो। तो चलिए, तो अब हम जो रस्म है उसकी ओर बढ़ते हैं। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे मां, आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये तालियां हमारे लिए उत्साह का कार्य करेंगी। दीप प्रज्वलन के पश्चात हम सरस्वती वंदना की ओर आगे बढ़ेंगे। जब तक दीप प्रज्वलन होता है, तालियां जो हैं आपकी लगातार बजती रहे। मैडम बहुत दूर से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं और हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि इतने बड़े बड़े महानुभाव हमारे कार्यक्रम में हैं। ये वो लोग हैं जिनका सदा हमें आशीर्वाद प्राप्त रहता है।
और जैसे जैसे समय आएगा हम अपने अतिथियों का परिचय आपसे करवाते रहेंगे। अब आइए बढ़ते हैं सरस्वती वंदना की ओर। मैं निवेदन करूंगा अशिका अशोक शिड़गे, दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल, कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। कृपया शांति बनाए रखें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम आशिका अशोक शिड़गे और मैं मनोबल परिवार से आई हूँ।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद आशिका इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। और इसके साथ ही हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहेंगे। तुम आ गए हो ऐ शबे खूबां खुशामदीद, तुम आ गए हो ऐ शबे खूबां खुशामदीद, महका है आज दिल का गुलिस्तां खुशामदीद। आप सभी को खुशामदीद, पंजाबी में हम कहते हैं जी आया नू। आप सभी का गर्मजोशी के साथ हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ही अब मैं निवेदन करूंगा रेडियो उड़ान के फाउंडर महासचिव दानिश महाजन से कि वे आए और सभी अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें और इस परवाज की कहानी अपने खूबसूरत अल्फाज में बयान करें। दानिश महाजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So first of all, I extend a very warm welcome to all of you. Today it's an amazing day. हमारे साथ हम्बल SCPD उड़ीसा बरताती हरिचंदन मैम हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, गौतम अग्रवाल सर, मधु सिंगल मैम, श्रुति पुष्करना मैम, उमा मैम। तो ये जो 2 दिन का उत्सव है, मैं रेडियो उड़ान की टीम की ओर से आप सभी का, वॉलंटियर्स का, स्पॉन्सर्स का, हमारे मेहमानों का, पार्टिसिपेंट्स का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का अभिनंदन करें। हमने महाराणा प्रताप जी की धरती को चुना इस बार। योद्धाओं की धरती पे आपका स्वागत। उस समय उन्होंने पूरे देश में, विदेश में टक्कर लेके एक नजरिया बदला था कि भारत अपने हुनर के लिए जाना जाता है, अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी विदेशी ताकत से टक्कर ले सकते हैं। और आज हमारे तमाम योद्धा हैं जो पूरे समाज का नजरिया बदलेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमने 2 फरवरी 2014 को रेडियो उड़ान की स्थापना की। जब भी हम अपनी कहानियों को देखते थे, जहां जिनसे भी मिलते थे, 90% लोगों का एक ही इशू होता था कि उनकी जो लाइफ के कीमती समय है, चाहे 2 साल 4 साल, वो वेस्ट हो रहा है कि टाइमली उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो हमने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रेडियो उड़ान की स्थापना की, ताकि हम डिसेबिलिटी कंटेंट को जनरेट कर सकें और लोगों तक कौन सी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ डिसेबिलिटी की हर एनजीओस के बारे में, हर इवेंट के बारे में उन तक हम जानकारी पहुंचाएं। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमें 1.25 लाख लोग हर महीने सुनते हैं और हम 50,000 से ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर चुके हैं। इस बजट में, कोविड में और इस बजट में 2 चीजें हुई, 2 कंसेप्ट आए कोविड में। एक तो वर्क फ्रॉम होम का और पॉडकास्ट करने का, और दूसरा इस बजट में आपने देखा होगा कि कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
और इन दोनों चीजों को जो 2020 के बाद ट्रेंड बना, हमने 2014 में ही हमारी टीम ने भांप लिया था। ये इस सदी की जरूरत है और हमें काम इस पे करना है। और सबसे पहले पॉडकास्टर डिसेबल्ड पॉडकास्टर है, जो डिसेबिलिटी कंटेंट क्रिएट करने वाले, वो रेडियो उड़ान ने इस समाज को दिए हैं। डिसेबिलिटी कंटेंट आज भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोग उसको लेके उत्साहित नहीं होते, लेकिन रेडियो उड़ान ने लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से ऐसा कंटेंट क्रिएट किया कि हमारे ज्यादातर शोज के नाम लोगों की जुबान पे रहते हैं। हर जगह हम जहां पे जाते हैं तो लोग हमारे शोज की बात करते हैं। उसका कारण ये है कि डिसेबिलिटी का जो ज्यादातर कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है, लेकिन अगर हमने अपने समाज को एम्पावर करना है, इंक्लूसिव होना है, हमें वो कंटेंट हिंदी में तो करना ही होगा, साथ में रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्रिएट करना होगा, ताकि हम जो गांव में, जो रूरल एरियाज में लोग हैं, उनको उन्हीं की जुबान में बात करके उन तक एक्सेसिबल फॉर्म में कंटेंट पहुंचा के उनको एम्पावर कर सके। हम 3 एरियाज में वाइडली काम करते हैं: नॉलेज डिसेमिनेशन या नॉलेज शेयरिंग। दूसरा, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो हमें किसी भी चीज के लिए फोन करते हैं, चाहे वो लीगल सर्विसेज हो तो हम मिशन एक्सेसिबिलिटी को रेफर करते हैं, बेंगलोर से हो तो मधु मैम गौतम सर के पास भेजते हैं, उड़ीसा में बरताती मैम है, अभय महंता साहब हैं। तो जब हम रेकमेंड करते हैं तो उनको सुना जाता है और हम उन्हें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज लेने में आसानी हो। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा आरपीडी एक्ट भी ये कहता है कि लीजर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए, लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। लेकिन ज्यादातर जो हमारी कम्युनिटी में काम हो रहा है वो एक्सेसिबिलिटी पे थैंकफुली अब हो रहा है, एडवोकेसी पे हो रहा है, लेकिन लीजर और रिक्रिएशनल पे बहुत कम काम हो रहा है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसके लिए हम हर साल कन्वेंशन करते हैं और रेडियो पे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। नेशनली हम सिंगिंग का प्रोग्राम करते हैं एक साल, और एक साल हम फैशन शो करते हैं। तो इस बार फैशन शो है, तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अब बातें तो बहुत हैं, इश्यूज भी बहुत है, वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ उड़ान फैमिली। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और उम्मीद है कि हम जिस उम्मीदों के साथ इस प्रोग्राम, इस कार्य को आगे लेके चले हैं, उसमें आपके सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया मिशन, हम टीम सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया मिशन का धन्यवाद करते हैं। एयू बैंक, पीयूष भाई और पूरी एयू बैंक की टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, निकिता रावत जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अलिम्को, जितने भी हमारे एनजीओ पार्टनर हैं, एनएफबी कर्नाटक, नैब दिल्ली, मित्र ज्योति बेंगलोर, दीपस्तंभ, 7 कलर सलून, बाबूसा कमांडो फोर्स, ज्वेलरी विद प्रीति, और अगर किसी का नाम मिस हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हम पर अपना ट्रस्ट दिखाते हो
और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके ट्रस्ट पे खरे उतरे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश, आपने इतनी खूबसूरती के साथ रेडियो उड़ान की प्रवास की कहानी बयान की। इसको लेकर तो मुझे एक ही शेर याद आता है, हमारी जिस तरह की यात्रा रही है, जिस तरह का हमारा सफर रहा है। ऐ शनासाज तलातुम, तू डराता है किसे। जब हमने, दानिश जी ने कहा ना, जब हमने शुरू किया था तो पता नहीं था कौन सुनेगा, क्या होगा। तो ऐ शनासाज तलातुम, तलातुम कहते हैं तूफान को। ऐ शनासाज तलातुम, तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिन्हें डूब जाना था। और हम तो एक बीड़ा उठाकर चले हैं अपनी कम्युनिटी में और कोशिश कर रहे हैं आपके प्यार और सहयोग के साथ उसे पूरा करते रहें, अपने काम को अंजाम देते रहें और अपने सहयोगियों का धन्यवाद करना भी हम नहीं भूलते। इसके साथ ही साथ अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं मैडम बरताती हरिचंदन जी को, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर राज्य ओडिशा, कि वे आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें गौरवान्वित करें। मैडम बरताती हरिचंदन, तालियों की करतल ध्वनि के साथ मैडम का अभिनंदन है। My namaskar and good wishes to all of you. I'll start my speech with my prayer to Lord Jagannath. Jai Jagannath. जय जगन्नाथ। कोई बच्चा बोल रहा है। Thank you everybody and thank you Danish ji, Radio Udan, for inviting me to this Radio Udan convention. I'm really honored and proud to be a part of this grand celebration. I am humbled to have the occasion of inaugurating this year's convention of Radio Udan at the city of Jaipur. My association with Radio Udan is just 1 year old. एक साल से मैं दानिश जी को जानती हूँ। उससे पहले रेडियो उड़ान का नाम सुना था, लेकिन इतना कुछ नहीं पता था उसके बारे में। I clearly recollect Danish ji gave me a call and requested to give an interview in his program Badalta Daur. I did it with him and it was circulated through his Radio Udan. Then we met in the Purple Fest, and in between we had several calls, several discussions, and some issues relating to
persons with disabilities. When being SCPD Odisha, I got the national award in that particular category. It gave me a name, a recognition all over the nation. Dear friends, I must take this occasion to tell all of you that state of Odisha is a leading state as far as disability administration and disability care protection is concerned. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसा एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उनमें DPWD के भी काम होते हैं एंड सोशल जस्टिस के भी काम होते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। उड़ीसा गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा डिसीजन है, कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, that they have made a separate department for persons with disabilities since 2015. In 16 we got the act. The act which gave us the disabilities, gave us a right instead of a welfare concept. The 15 से Government of Odisha is working in all sectors, in all avenues, in all directions for the betterment, for the welfare of persons with disability. 56 lakhs people, persons with disability, they are receiving their pensions in Odisha. इंक्लूसिव एजुकेशन तो चल रहा है, करीब करीब 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उड़ीसा में इंक्लूसिव मोड में। फिर 104 स्कूल से, स्पेशल स्कूल से, जहां पर करीब 7000 के बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइवलीहुड के लिए वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब भी चल रहा है। तो you take any aspect, you take any subject and you will find a good work of Odisha being done for the persons with disability. So when you have invited me to open the ceremony, I am happy and I am proud that you have recognized the good work done by Government of Odisha. And I thank you everybody for listening me all the way. The topic given for me, how do you see the future of disabilities in this nation? आप कैसे देखते हो आगे वाले समय डिसेबल लोगों के लिए भारत में क्या होगा, क्या नहीं होगा? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वेलफेयर वर्सन से एबल वर्सन्स को जा रहे हैं, राइट वर्सन्स को जा रहे हैं। डिसेबल पीपल हैव ए राइट टू गेट एवरीथिंग दैट इज ड्यू टू देम एज it is given to their counterparts. There is no denying and there is no question of mercy for that. There is no liberty that you can deny their right in every aspect of life. So जब ये right based approach already transition में है और एक अच्छी काम हुआ है, होने जा रहा है कि 26 से सेंसस भी शुरू हो रहा है। आपको पता है कि वो डाटा, वो नंबर
कितने पीडब्ल्यूडीज हैं इंडिया में, कौन कौन से कैटेगरी में है, ये बात, ये डाटा हमारे पास नहीं है। इसीलिए कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसका सही मायने में काम नहीं हो पा रहा है। So we are fortunate that now census 26 will be counting the numbers of all 21 categories of disabilities, and that too with the help of sign language interpreters. उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अब क्या होगा, 26 के बाद हमारे पास फिगर होगा कि कौन से कैटेगरी में कितने लोग हैं, उसी हिसाब से प्लानिंग होगा, उसी हिसाब से सब स्कीम्स और फंडिंग ये सब होगा। और लास्ट इलेक्शन से, 26 के इलेक्शन से आप लोगों को पता है, इलेक्शन कमीशन दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड दैट vote from home concept. Anybody who is a benchmark disabled will get a chance to vote from their home. So we don't need accessibility now. We need the persons with disability to franchise their voting capacity, powers from their home, and it is a mandatory feature. ये भी कुछ कम बात नहीं है। और आगे वाले दिन में हो सकता है कि there will be reservation for political representation in the country. We are heading for it, and I am hopeful that one day it will also be there. और एक अच्छी चीज हुआ है और बड़ी तरह पे होने जा रहा है, ये है कि हम एक्सेसिबिलिटी को कैसे हर एक दिशा में ला पाते हैं, बी इट ए वेबसाइट, बी इट ए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और बी इट फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। दो important steps have been taken. One is the सुगम्य भारत, जो एक फोरम, एक ऐप डेवलप किया गया है। उसमें क्या होता है कि एक persons with disability, if he wants or if he or she wants to give a representation, a grievance, then from sitting at home he will open the app and he will lodge his complaint, and it will go straight online to the person where it will be redressed. So this is not a mean achievement for the persons with disability. Accessibility में और एक आप भी लास्ट ईयर लॉन्च किया गया है इसी फरवरी के महीने में, वो है येस टू एक्सेस ऐप। एक्सेसिबिलिटी को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ऑडिट करने के लिए आप ऑडिटर ढूंढते थे। कोई पर्सन हु इज ए सर्टिफाइड ऑडिटर ऑन accessibility, he will go and survey your institutions, your website, your transport system, and then he will certify that yes, your system is accessible. No, now with a mobile, with the help of yes to access, you can check the accessibility of the entire area, the location, the office, the transport system, the website, everything. So these are two handhold modules which will help the persons with disability a lot in the field of accessibility and redressal of their grievance. फिर this year's budget just recently gone. As you know, everybody, in this year's budget, the Government of India has launched several important
issues, aspects for the persons with disability. एक तो हुआ है दिव्यांग कौशल, दूसरा जिसमें 2000 करोड़ का बजट रखा गया है, दूसरा है जिसमें स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, दूसरा है दिव्यांग सहारा का, और तीसरा है दिव्यांग वन स्टॉप सेंटर जो दिव्यांग शहर है. So I am hopeful that in every aspect you will get more and more facilities, in depth looking at the issues of disabled persons, and the entire system will be more and more adaptable to the persons with disability. So future is all good for we the persons with disabilities. और एक दो चीज मैं बोलूंगी, जब भी हम PWDs के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उन पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बाकी लोगों को, बाकी सोसाइटी को भी एक एडप्टेबिलिटी लाना चाहिए. कैसे इन लोगों ने इंक्लूसिव वर्ल्ड में रहना सुविधा बने. हम लोगों को भी चेंज होना है, हम लोगों को भी एक हाथ बढ़ाना है. कैसे उन लोगों ने हमारे हाथ पकड़कर प्रॉपर इंक्लूजन में हमारे साथ घुल मिल जाए. सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी to really bring changes in them, so that inclusivity in total, in complete form, will be there for the persons with disability, and the society will be a totally inclusive society. It is not only persons with disability, but any vulnerable group you take, they will feel completely in-house in the system of running administration, in the system of social justice, in the system of welfare. And the last point, which Danis already has expressed, has emphasized, is that all the persons with disability, they have a good number of latent talents, hidden talents with them. So the society has to be friendly enough, compatible enough to take out that hidden talent from them, so that they will get the nourishment to live a very healthy life. अभी एक बहन ने हमारा कितना सुंदर गाना गाए. ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बस इसी टैलेंट को भी उन लोगों ने अपना लाइवलीहुड बनाने में जो चाहिए, ये मदद सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको देना है. मेरा बस यही कहना है. I wish that this convention will go a long way, and Radio Udan will go a long way in achieving its dream, and I wish all the best for them. Thank you. Thank you again for giving me a chance to speak in front of you about me and Odisha. Thank you. Jai Jagannath. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. आपने अपने आशीर्वचनों से हमें गौरवान्वित किया, और अब मैं निवेदन कर रहा हूं महासचिव
रेडियो उड़ान दानिश महाजन से कि वे मैडम बरताती हरिचंदन, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर ओडिशा राज्य को सम्मानित करें। और हमारे बीच सीआरसी जयपुर के साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी मौजूद हैं। तालियों की करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन हो। और इनके साथ ही दानिश महाजन के भेंट प्रदान करने के पश्चात मैं निवेदन करूंगा, हमारे एक रेडियो उड़ान टीम के कर्मठ सदस्य हैं तन्मय जैन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नो लॉन्ग नो सी। मैं चाहूंगा कि वे अपनी ये पुस्तक मैडम को भेंट करें। तालियों की ध्वनि बजती रहनी चाहिए। ये तालियां आपकी, मैंने कहा था ना, हमारे लिए उत्साह का कार्य करती हैं, तो ये बंद नहीं होनी चाहिए भाई। अगर ये बंद हो जाएंगी तो हमारे गले ठंडे पड़ जाएंगे। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कार्यक्रम के दौरान सहायता की आवश्यकता है वो अपना केवल हाथ उठाएं, हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, वे आपकी सहायता के लिए आपके पास आ जाएंगे। और रेडियो उड़ान कन्वेंशन 2026 पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम, जिन सहयोगियों ने हमें सहयोग दिया, हमारा साथ दिया, हम उनके आभारी हैं, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एलिम्को इंडिया, एयू बैंक, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन, बैंक ऑफ बड़ौदा और इनके साथ डिफरेंट एनजीओज, एनएफबी कर्नाटका, नैब दिल्ली, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल, मित्र ज्योति बेंगलोर, स्मार्टॉन, 7 कलर सलून और बाबूसा कमांडोज, हम सभी के आभारी हैं। तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और अब बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं माइक हैंडओवर करता हूं दानिश महाजन को आगे की कार्रवाई के लिए। तो तन्मय जैन साहब, लॉन्ग टाइम नो सी, अपनी लिखी हुई किताब जो हमारे डीजे हैं, जो कल आपको डीजे पार्टी भी करा रहे थे, भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां